महाभारत युद्ध में अर्जुन के महान पराक्रम को देखकर उसी समय अश्वत्थामा रथियों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर जहां अर्जुन खड़े थे वहां ही सहसा आधम का। उसे आते देख अर्जुन ने एक बारगी उसका बढ़ाव रोक दिया। अश्वत्थामा झल्ला उठा। वो बाणों की मार से श्री कृष्ण और अर्जुन को आच्छादित करने लगा। ये देख अर्जुन ने हंसते हंसते दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, किंतु अश्वत्थामा ने उसका निवारण कर दिया। उस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध करने के लिए जिस जिस अस्त्र का प्रहार किया उन सब को द्रोण कुमार ने काट डाला। उसने अपने बाणों से दिशाओं तथा उपदिशाओं को ढककर श्री कृष्ण की दाहिनी बाह में 3 बाण मारे। तब अर्जुन ने उसके घोड़ों को घायल करके संग्राम में खून की नदी बहा दी। उन्होंने अश्वत्थामा का धनुष काट डाला। ये देख उसने अर्जुन पर वज्र के समान भयंकर परीख का प्रहार किया, किंतु अर्जुन ने उसे हंसते हंसते काट डाला। अब अश्वत्थामा का क्रोध और बढ़ गया। उसने इंद्रास्त्र का फिर प्रयोग किया, परंतु अर्जुन ने उसे पुनः महेंद्रास्त्र से शांत कर दिया। साथ ही अश्वत्थामा को भी अपने बाणों से ढक दिया। द्रोण कुमार ने अपने सहायकों से उन बाणों को काट गिराया और 100 बाणों से श्री कृष्ण को तथा 300 बाणों से अर्जुन को बीध डाला। तब अर्जुन ने भी अश्वत्थामा के मर्म स्थानों में 100 बाण मारे और उसके सारथी को एक भल्ल से मारकर रथ से नीचे गिरा दिया। उस समय अश्वत्थामा ने स्वयं ही घोड़ों की बागडोर संभाली और श्री कृष्ण तथा अर्जुन को बाणों से ढकना आरंभ किया। उसके इस पराक्रम की सभी योद्धा प्रशंसा कर रहे थे। इसी बीच में अर्जुन ने हंसते हंसते उसके घोड़ों की बागडोर को शूर्परों से तुरंत काट डाला। अब वे घोड़े बाणों की मार से अत्यंत पीड़ित होकर भाग चले। उस समय पांडव विजय पाकर चारों ओर तीखे बाणों की वर्षा करते हुए आपकी सेना को खदेड़ने लगे। उन्होंने कौरव सैनिकों की इतनी पीड़ा पहुंचाई कि वे आपके पुत्रों के रोकने पर भी ना रुक सके। तदनंतर दुर्योधन ने बड़े स्नेह के साथ कर्ण से कहा, महाबाहो देखो, पांडवों ने हमारे इस विशाल सेना को बड़ा कष्ट पहुंचाया है। तुम्हारे रहते हुए ये भय के कारण भागी जा रही है। ये जानकर जो उचित समझो करो। पांडवों के द्वारा खदेड़े हुए हमारे हजारों योद्धा अब तुम्हें ही सहायता के लिए पुकार रहे हैं। दुर्योधन की ये बात सुनकर कर्ण ने हंसते हंसते अपने धनुष पर भार्गवास्त्र का संधान किया। फिर तो उससे लाखों करोड़ों और अरबों बाण प्रकट हुए जो अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। उन भयंकर बाणों से समस्त पांडव सेना आच्छादित हो गई। उस समय कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। उस युद्ध में भार्गवास्त्र की मार से हजारों हाथी, घोड़े, रथियों और पैदल प्राणहीन होकर गिरने लगे। पृथ्वी कांप उठी। पांडवों की संपूर्ण सेना व्याकुल हो गई। कर्ण द्वारा मारे जाते हुए पांचाल और चेदी देशीय योद्धा भय के मारे भागने और चिल्लाने लगे। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की पुकार करने लगे। कर्ण के बाण से मारे जाते हुए संजयों का आर्तनाद सुनकर कुंती नंदन अर्जुन ने भगवान वासुदेव से कहा, महाबाहो श्री कृष्ण, आप इस भार्गवास्त्र के पराक्रम को तो देखिए। युद्ध में किसी तरह भी इसका नाश नहीं किया जा सकता। उधर कर्ण अपने घोड़ों को बढ़ाता हुआ बारंबार मेरी ओर देख रहा है। इस समय उसके सामने से भाग जाना भी मैं ठीक नहीं समझता। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को बहुत घायल कर दिया है। इस समय उनसे मिलकर और धीरज देकर फिर कर्ण का वध करना। ये कहकर जनार्दन युधिष्ठिर से मिलने के लिए आगे बढ़े। उनका उद्देश्य ये था कि जब तक अर्जुन धर्मराज से मिलेंगे तब तक कर्ण युद्ध करते करते खूब थक जाएगा। भगवान की आज्ञा के अनुसार अर्जुन अपने घायल हुए भाइयों को देखने के लिए रथ पर बैठे बैठे चल दिए। चलते चलते उन्होंने अपनी सेना में सब और दृष्टि डाली, परंतु कहीं भी अपने बड़े भाई को नहीं देख पाए। तब वे बड़ी तेजी के साथ भीमसेन के पास पहुंचकर उनसे बोले, राजा युधिष्ठिर कहाँ है? भीम ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ से छावनी पर चले गए हैं। कर्ण के बाणों से घायल होने के कारण उनके शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी। संभव है किसी तरह जीवित हो। अर्जुन बोले, यदि ऐसी बात है तो आप शीघ्र ही उनका समाचार लेने जाइए। कर्ण के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने के कारण अवश्य ही वे छावनी की ओर चले गए हैं। उनकी क्या हालत है ये जानने के लिए आप शीघ्र चले जाइए। मैं यहाँ खड़ा हो शत्रुओं को रोके रहूंगा। भीम ने कहा, अर्जुन, यदि मैं चला जाऊंगा तो शत्रु पक्ष के वीर यही कहेंगे कि भीमसेन डर गए, इसलिए तुम ही जाकर महाराज की खबर लो। अर्जुन बोले, मेरे शत्रु संशप्त तक सामने खड़े हैं। आज इन्हें मारे बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। भीम ने कहा, धनंजय, मैं अपने पराक्रम से संशप्तकों का सामना करूंगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ। भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, अब मैं राजा युधिष्ठिर का दर्शन करना चाहता हूँ। आप शीघ्र ही घोड़े हाँकिए। तब भगवान गरुड़ के समान तेज चलने वाले घोड़ों को हाँक कर बहुत शीघ्र राजा युधिष्ठिर के पास पहुंच गए। फिर दोनों ने रथ से उतरकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम किया।
और उन्हें सकुशल देख वे बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और अर्जुन का अभिनंदन किया। उस समय धर्मराज ने ये समझ लिया कि कर्ण मारा गया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हर्षगद वाणी से बोले, देव की नंदन, तुम्हारा स्वागत है। धनंजय, तुम्हारा भी स्वागत है। इस समय तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, क्योंकि तुम लोगों ने स्वयं सकुशल रहकर महारथी कर्ण को मार डाला। वो सब प्रकार के शस्त्र विद्या में निपुण तथा कौरवों का अगुआ था। परशुराम जी ने अस्त्र विद्या सिखाकर उसे महान शक्तिशाली बना दिया था। युद्ध में उस पर विजय पाना कठिन था। वो विश्व विख्यात महारथी और संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर था। दुर्योधन का हित साधन करता और हम लोगों को दुख देने के लिए ही तैयार रहता था। हमारे मित्रों के लिए तो वो काल के समान था। ऐसे महाबली कर्ण को तुम दोनों ने युद्ध में मार डाला। ये बड़े आनंद की बात हुई। भैया श्री कृष्ण और अर्जुन, आज कर्ण ने मेरे साथ भयंकर युद्ध किया था। उसने मेरे दोनों चक्र रक्षकों तथा सारथी को मार डाला, घोड़ों को यमलोक पठाया और मेरे पक्ष के बहुत से योद्धाओं को जीतकर मुझे भी परास्त कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मेरा अपमान करके मुझे बहुत से कटु वचन भी सुनाए। धनंजय, अधिक क्या कहूँ, इस समय जो मैं जीवित हूँ ये भीमसेन का प्रभाव है। मुझसे तो वो अपमान सहा नहीं जाता। कर्ण ने मुझे इतना घायल और अपमानित कर दिया, तो अब मेरे जीने से क्या लाभ। अब मैं राज्य लेकर भी क्या करूँगा। पहले कभी भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य से भी मुझे जो अपमान नहीं मिला, वो आज सूत पुत्र से प्राप्त हुआ। इसलिए अर्जुन, मैं तुमसे पूछता हूँ कि किस प्रकार सकुशल रहकर तुमने कर्ण का वध किया। ये सब समाचार मुझे सुनाओ। वीरवर, कर्ण के बाणों से जब मैं बहुत घायल हो गया तो उसका वध करने के लिए मैंने तुम्हारा ही स्मरण किया था। इस समय कर्ण का वध करके तुमने मेरे उस स्मरण को सफल बना दिया। बताओ, सूतपुत्र को तुमने किस तरह मारा। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।